थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में शिवालिक के जंगल में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 2 बसों की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर, 1 दर्जन लोग घायल। थाना बिहारीगढ़ पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए CHC फतेहपुर भर्ती कराया। चिल्काना के सुल्तानपुर में JJ इंटर कॉलेज की छात्राओं को नारी शक्ति मिशन फेज 3 के अंतर्गत किया गया जागरूक। चिल्काना थाना प्रभारी राजेश कुमार भारती, SSI सतीश कुमार, अशोक कुमार व महिला कांस्टेबलों ने छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर हेल्पलाइन नंबर दिए। रामपुर तहसील अंतर्गत ग्राम हंगावली में पाल समाज के मोनू व प्रदीप की लगभग 4 दर्जन भेड़ों को रात के समय आवारा कुत्तों ने नोच कर मार डाला। थाना नानोता से उप निरीक्षक संदीप कुमार ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों से जानकारी लेते हुए जांच प्रारंभ कर दी है। ग्राम प्रधान ने प्रशासन से पीड़ितों के लिए लगाई मदद की गुहार। गंगों में राबिया सैफी के हत्यारों की फांसी की मांग को लेकर निकाला कैंडल मार्च। सपा के पूर्व प्रदेश सचिव इरफान अलीम कुरैशी के नेतृत्व में कुरैशियान चौक से शुरू होकर कोतवाली गंगों तक निकाला गया कैंडल मार्च। इस दौरान कैंडल मार्च में हसीब अहमद, फैसल नसीम, सादान मलिक, देवी चंद कश्यप, ताजीम नैयर, मुसब्बिर कुरैशी मौजूद रहे। जो राबिया सैफी के साथ दंदगी हुई है, उस बच्ची के 50 चाकू उसके बदन के अंदर लगे हुए थे। उस बच्ची का सीना काट दिया गया, उसके गुप्तांग चाकू थे जो बिल्कुल नष्ट कर दिए गए थे। उसके विरोध में उन लोगों को फांसी हो, इसकी मांग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से और राष्ट्रपति महोदय से हम आज मांग करते हैं और ज्ञापन देते हैं। बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आज तो ये बारिश की वजह से कम रह गया, बारिश इतनी ज़्यादा होगी। गंगों की सड़कों पे गंगों की बदनसीबी है। एक ऐसा परिवार यहाँ 50-70 साल से काबिज है इस गंगों पे, यहाँ की निकासी नहीं हो पाती। कम से कम 500 लोग रुक गए इस पानी की वजह से। चाहे सराय पट्टी हो, चाहे कुरेशान हो, चाहे गुलजान हो, चाहे गुलाम मोलिया, चाहे टाकान, सब जगह पानी भरा हुआ है 2-2 फुट, और लोग आने से रह गए बेचारे। देवबंद के प्राचीन गायत्री मंदिर में हिंदू जागरण मंच के द्वारा बैठक का आयोजन। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने शिवाजी संगठन चरथावल के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं का भव्य स्वागत किया। शिवाजी संगठन के केंद्रीय संगठन मंत्री धर्मेंद्र राजपूत ने अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने तथा उसको बचाने के लिए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर अनुज प्रजापति, वैभव धीमान, गौतम वर्मा, संजीव वर्मा, लविश धीमान, सागर कश्यप मौजूद रहे। आज हिंदुओं में पूरे समाज के अंदर उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत सारे संगठनों का निर्माण गत कई वर्षों से होता रहा है, और सरकारों में भी अपनी अच्छी स्थिति होने के बावजूद समाज के अंदर असुरक्षा का भाव कुछ राज्यों में, कुछ जिलों के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर शिवाजी सेना बहुत चिंतित है और समाज के हर वर्ग को अपने वर्ग के लिए खड़ा होने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रही है। चिल्काना के BITM इंस्टीट्यूट में प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को दिए गए प्रमाण पत्र। संस्था के निदेशक राजेश कुमार ने बताया कि छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार के अवसर प्रदान करना संस्था का है उद्देश्य। रजत चौधरी, विकास त्यागी, अभिनंदन सिंह, राजेश कुमार, सोमनाथ सिंह रहे मौजूद। तीसरे दिन भी साध्वी सविता जमुना दास का धरना प्रदर्शन जारी। साध्वी सविता जमुना दास प्राइवेट हॉस्पिटल पर कार्यवाही कराने को लेकर धरने पर बैठी है। साध्वी ने बताया उन्होंने विभिन्न अधिकारियों से भी की अपील, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाने के कारण उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ा। अब तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है और जैसे हम अब विधिगत चल रहे हैं ऐसे ही आगे तक चलते रहेंगे। हमने अपनी 3 ही मांगे रखी थी कि गुलाब तिवारी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जो CMO से बोला था हमने कि उनका लाइसेंस रद्द करो, हमने यही मांगा है कि सिस्टम को ठीक करो। और हमने जो प्रत्यक्ष होकर के बात बताई है कि हम भी साक्षी हैं और हमारे पास एविडेंस है। ICU के जब मानक ही नहीं है, फंगल लगी हुई है, आप उनका पक्ष क्यों कर रहे हैं?
स्वाद के शौकीनों के लिए अच्छी खबर। महानगर के मंडी रोड पर आज से शुरू हो गया है दून दरबार महल रेस्टोरेंट। दून दरबार का उद्घाटन कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कासिम इमरान मसूद, विधायक मसूद अख्तर, नरेश सैनी, पूर्व मंत्री सरफराज खान, शायान मसूद ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। दून दरबार के संचालक शादाब खान के अनुसार स्वाद और क्वालिटी से किसी भी तरह कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दून दरबार खुला है यहाँ पर मंडी से रोड पर, तो इसकी इफ्तिताह में आए थे। हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद साहब जिन लोगों ने खोला है इसको, लोगों को तरक्की अता फरमाएं। श्री पार्श्वनाथ सेवा संघ द्वारा 3 दिन से निःशुल्क कृत्रिम अंग लगाने के कैंप का समापन हुआ। संस्था द्वारा कृत्रिम अंग बनाए गए तो तीसरे दिन इन अंगों को लाभार्थियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आयोजक अंकित जैन ने बताया कि संस्था द्वारा लोगों को कृत्रिम अंग कैलिपर जैसे हाथ और पैर लगाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क लगाए जा रहे हैं। जय हिंद सामाजिक संस्था के द्वारा गंगो स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 49वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्था के संस्थापक उमंग शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मिशन के विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान CHC प्रभारी डॉक्टर रोहित वालिया, डॉक्टर भारती वालिया, हिमांशु, अरशद सहित अनेकों लोग मौजूद रहे। मैं इस समय पहली बार दे रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लड डोनेशन करना चाहिए, जो हमारा ब्लड और किसी के काम में आ सके, किसी की जान बचा सके। ब्लड डोनेशन करना जरूरी है। सपा छात्र सभा द्वारा प्रदेश में फीस वृद्धि, छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाने सहित अनेक मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश सचिव फहाद सलीम, जिला अध्यक्ष चौधरी वासिल तोमर ने कहा कि अगर ये छात्र हित की मांगे ना मानी गई तो पूरे प्रदेश में समाजवादी छात्र सभा एक बड़ा आंदोलन करेगी। आज प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य 3 मांगे हैं। एक तो दलित स्टूडेंट जो 0 बैलेंस पे एडमिशन होते थे वो ख़त्म कर दिए थे, इस कोरोना काल की वजह से दोबारा उसे बहाली करते हैं। दूसरी बात, छात्र संघ चुनाव को बहाल की मांग करते हैं। तीसरी बात, जो कोरोना काल में स्कूलों में नाजायज़ फीस ले रहे कॉलेज स्कूल वाले, उसके लिए 3 मांगों के लिए आश्वासन दिया गया। हमारी मांगों को ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे समाजवादी छात्र सभा की जिला कमेटी आज छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर और कोविड काल में जो स्कूल कॉलेज बंद रहे उनकी फ़ीस माफ़ी को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग है कि ये जो छात्रों की और नौजवानों की और गरीब मजदूरों की मांग है, इसे सरकार को तत्काल मान लेना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सरकार कोई किसी तरह की गरीब मजदूर लोगों की मदद नहीं कर रही है। श्री आदिनाथ जैन दिगंबर मंदिर नकुड़ में पर्वतराज पर्युषण के 5वें दिन को उत्तम सत्य धर्म की पूजा कर पुष्पदंत भगवान की पूजा के साथ 108 अर्घ किए गए समर्पित। प्रीतम प्रसाद जैन, संयम जैन, पंकज जैन, प्रतिभा जैन, मानसी जैन, अपूर्वा जैन, आस्था जैन ने लिया हिस्सा। बाजार में बिक रहे देवी देवताओं के चित्र लगे सामानों के खिलाफ शिवसेना ने जताया विरोध। शिवसेना अध्यक्ष विनीत शर्मा, महानगर उपाध्यक्ष संजय कश्यप ने बताया कि पटाखों सहित अन्य सामानों में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर छपी होती है। इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। अगर जल्द ही प्रशासन ने इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया तो शिवसेना आंदोलन को विवश होगी। इस दौरान प्रशांत गुप्ता, पवन कुमार, विवेक, विनोद, कपिल, सुशील, पवन नारंग, अनिल कुमार रहे। ये कार्यक्रम है जो आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं अपने जिला कार्यालय से लेकर और सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ तक आज हमारा पैदल रैली निकलेगी। जो हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, अपमान जैसे कि अखबारों में उनका चित्र और अन्य वस्तुओं पर उनका चित्र, शादी के कार्डों पर उनका चित्र, और उसके बाद वो चित्र जो है फिर नालियों में, कूड़े में और कचरों में मिलते हैं। ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भी तरीके से शिवसेना से बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज हम इस विषय में जो है अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब आदित्य योगीनाथ जी को विज्ञापन भेज रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द कानून बने और कोई व्यक्ति अगर इस पर कोई भी इस तरह का कोई अपराध करना चाहे उसको सजा का प्रावधान हो।
श्री साईं परिवार समिति द्वारा घंटा घर पर लंगर का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। समिति अध्यक्ष सौरव बब्बर ने बताया कि श्री साईं परिवार समिति की ओर से पिछले कई वर्षों से समाज सेवा के काम किए जा रहे हैं। घंटा घर पर लगाए गए लंगर में लोगों ने कढ़ी चावल का लंगर ग्रहण किया। मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर की कार्यवाही की मांग। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष संजय वालिया ने कहा कि कई ब्लॉकों में सेक्रेटरी कई सालों से जमे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द वहां से हटाया जाए। उन्होंने प्रधानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए भी सीडीओ से मांग की। सीडीओ साहब ने आश्वस्त किया हम लोगों को कि जितने भी आपके मुद्दे हैं जो मानक हैं, 1 हफ्ते का हमें टाइम दीजिए, उन पे जांच की जाएगी और जहां जहां सही पाया जाएगा उन पे कार्रवाई की जाएगी। हम उनकी बात से मुतमीन हुए और हमने 1 सप्ताह का टाइम सीडीओ साहब को देने का काम किया कि 1 सप्ताह में कार्रवाई होने का काम हो। नकुड़ चेयरमैन शाहनवाज खान ने फीता काट कर आयुष्मान कार्ड कैंप का आयोजन किया। नकुड़ ब्लॉक सभागार में जन उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से श्रम विभाग के अंतर्गत निशुल्क आयुष्मान कार्ड पंजीकरण कैंप का आयोजन हुआ। चेयरमैन के द्वारा पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड सौंपे, वहीं कैंप में नए पंजीकरण भी किए गए। हमारी जन उत्थान ट्रस्ट जो है इसने बहुत अच्छी पहल की है और इससे बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचेगा। आयुष्मान कार्ड बनाने का जो कार्य इन्होंने शुरू किया है वास्तव में बहुत सराहनीय कार्य है। इसकी आवश्यकता थी। ये बच्चे इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। इनको परमिशन थोड़ी देर से मिली, नहीं तो और अच्छा प्रचार प्रसार होता। लेकिन मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पार्षद मंसूर बदर की पहल के बाद नगर निगम के द्वारा दबनीवाला कब्रिस्तान में सफाई अभियान हुआ शुरू। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग चीफ चंद्रपाल इंद्रपाल सिंह, सफाई निरीक्षक सुधाकर और तौसीफ की देखरेख में सफाई अभियान शुरू किया गया। थाना कुतुबशेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। एसएसपी डॉक्टर चिनप्पा के अनुसार पुलिस ने इनके कब्जे से 1 करोड़ रुपए की स्मैक व 9 लाख रुपए नकद किए बरामद। एएसपी के नेतृत्व में थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा एक बड़ा स्मैक और चरस तस्कर गैंग को पकड़ लिया गया है। इसमें एक महिला सहित 4 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है और इनके कब्जे से 1500 ग्राम जो चरस, जिसकी जो मार्केट कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है, साथ ही साथ 9 लाख रुपए नगद कैश इन लोगों के पास से बरामद हुआ है। रेलवे फ्रेट कॉरिडोर की रेल लाइन डालने के लिए 2 माह तक चले कामकाज के बाद फिर से कचहरी पुल में दरार आ गई है। पुल की मरम्मत का काम करने वाले एलएनटी के अधिकारी दरार को गंभीर नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि दरार से पुल की मजबूती में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पुल यातायात के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। जिला अधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि घटिया सामग्री के इस्तेमाल की जांच कराई जाएगी। देखिए, पुल में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पुल में जो कुछ काम ऐसा था जहां पर मिट्टी की फिलिंग इन लोगों ने कराई थी, तो उस फिलिंग को देखते हुए जो डीएफसीसी ने इसका जो डीएफसीसी का ये प्रोजेक्ट है, उन्होंने ही इसका काम कराया था। तो उनके इंजीनियर्स ने अभी जो कल भी मेरी बात हुई थी उनसे जो है, तो उन्होंने भी कहा है कि छोटी दरार है, बहुत बड़ी दरार नहीं है, पर इसको तो वो ठीक कराएंगे। उसके साथ साथ हम लोग इनके कारणों पर भी विचार करेंगे। किस कारण से, ऐसा तो नहीं कि जो पूर्व में काम कराया गया है उसमें गुणवत्ता में कोई खामी रही हो, तो इस दृष्टि से भी हम लोग इसको दिखवाएंगे। पूर्व एमएलसी उमर अली के नेतृत्व में गांव रंडौर में ठाकुर समाज के काफी लोग सपा में हुए शामिल। सपा में शामिल होने वाले सभी लोगों को पूर्व एमएलसी उमर अली खान ने पार्टी में मान सम्मान दिलाने का दिया भरोसा। ठाकुर बादशाह सिंह, ठाकुर अजय सिंह, ठाकुर वीरेंद्र सिंह, ठाकुर मोदी गाना, ठाकुर मोंटी गाना, ठाकुर बलजीत सिंह रहे मौजूद।